Hi, good morning, all of you. वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन ऑल इन वन चैनल. इसमें आज हम पढ़ेंगे डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में. सो व्हाट इज़ द डी मल्टीप्लेक्सर? फर्स्ट ऑफ ऑल, it is a device that take the single input and forward it to the one of the several output. So सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सिंगल इनपुट है, like we have taken the IO as an input, and when it demultiplex, like we have 1 into 2 demultiplexer. Okay, so it will give you two output, that is y0 and y1 with the selective line. Suppose we have as 0. ठीक है. So what I mean by that कि हमारे पास यहाँ पर एक इनपुट है सिंगल, जिसमें कि हमने सिलेक्शन लाइन पास की है. सो इसमें जो भी इनपुट होगा वो किस में जाएगा पहले, ठीक है, वो y0 में जाएगा या y1 में जाएगा. सो उसके लिए सिलेक्शन लाइन यहाँ पर पास की जाती है कि वो बताएगा कि y0 में पहले इनपुट जाएगा कि y1 में जाएगा. ठीक है. सो द डिवाइस डेट टेक सिंगल इनपुट लेगा एंड फॉरवर्ड इट टू द वन ऑफ द सेवरल आउटपुट. बहुत सारे आउटपुट में से सबसे पहले वन, यानी किस पहले आउटपुट में वो जाएगा, ये सेलेक्ट करता है सिलेक्शन लाइन. ओके. So we have different type of demultiplexer, like 1 into 2. It is a block diagram of 1 into 2 black multiplexer. We have 1 into 2 demultiplexer. We have 1 into 4 demultiplexer. We have 1 into 8 multi demultiplexer. Okay, so what will be the 1 into 2 1 into 4 demultiplexer block diagram? Suppose we have taken the single input and we are performing the 1 into 4 demultiplexing here, so it will generate you 4 output. That suppose the y1, y0, y1, y2 and y3, and 2 selection line we have S0 and S1. So it is a block diagram of 1 into 4 demultiplexing, and next is 1 into 8 demultiplexer. So suppose we have single input and block diagram of 1 into 8 demultiplexing. So our selection line will be only S1 and S0, and we are getting output like this. Okay, like this: y1, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 and y7. Okay, so the output we will get like this. Next, but we have here 3 selection line. Okay, so this is a block diagram of 1 into 8 demultiplexer. Today we will discuss about only 1 into 4 demultiplexing, how we will do how we can perform the 1 into 4 demultiplexing. So for that, just make we have already mentioned the block diagram. This is our block diagram. Now make the truth table of this block diagram. ओके, आज मैं आपको सिर्फ 1 into 4 डीमल्टीप्लेक्सिंग का ब्लॉक डायग्राम बता रही हूँ. इसमें ट्रूथ टेबल बताऊँगी, उसकी लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगा, उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे. ओके, सो ये हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम. नेक्स्ट, ट्रूथ टेबल. So for that you have to take all the values. Suppose we have input, so write down here input. Okay, we have S0 as a selection line, S1. What type of output we are getting? Y0, y1, y2, y3. So y3 we are getting, y2 we are getting, y1 and y0. These are our output. Okay, so सबसे पहले
इनपुट तो इनपुट ही रहेगा, तो मैंने यहाँ पर सब में इनपुट 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 कर लिया, ठीक है। S1 S0 एंड S1, सपोज S0 इसको कर लो और S1 इसे कर लो, ठीक है। सो S0 इज़ 0 1 0 1, तो ये हो जाएगा 0 0 1 1, एंड फॉर Y0 इट विल बी लाइक, जब हमारा इसको रखने का, याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, लाइक सबसे पहले उसमें आ जाएगा आपका इनपुट एंड बाकी जो वैल्यूज़ होंगी वो हो जाएंगी आपकी 0 0 0। सेकंड में आपका पहले में 0 आएगा, सेकंड आपका इनपुट हो जाएगा, इस सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, 0 0, देन थर्ड नंबर में आई, देन स्टार्टिंग के 3 0 और लास्ट में आई, तो ये इस सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। तो ये चलेगा आपका आई आई आई, दैट इज़ इनपुट इनपुट इनपुट, एंड बाकी वैल्यूज़ जो होगी आपकी वो 0 हो जाएगी इन द केस ऑफ 1/4 डीमल्टीप्लेक्सर के केस में, ठीक है। अब इसका हमारा एक्सप्रेशन कैसे निकलेंगे? सो एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले Y0 लिख लो, Y1 लिख लो, Y2 लिख लो एंड Y3 लिख लो, ठीक है। नाउ लुक एट दिस वन, Y0 जो है इक्वल है वो किसके, जब हमारा S0 0 है, जब हमारा S0 यानी कि जो सिलेक्शन लाइन होगी वो 0 होगी, तो ऊपर आ जाएगा आपका साइन नॉट का, ठीक है। तो जब हमारा S0 Y0 के केस में S0 क्या है, 0 है, तो S0 इज़ नॉट बिकॉज इट इज़ 0, ठीक है। एंड S1 भी हमारा 0 है, सो इट विल बिकम नॉट, ठीक है। नाउ इन द केस ऑफ Y1 के केस में हम चेक करेंगे, Y1 के केस में चेक करो, S0 क्या है हमारा 1 है, आई जहाँ पर है वहाँ पर चेक करो, ठीक है। S0 हमारा 1 है, तो S0 हमारा 1 है यानी कि बार नहीं आएगा, ठीक है, बार नहीं आएगा यहाँ पर। और जो Y1 है वो है हमारा 0 यानी कि बार आएगा, तो S1 विल बी लाइक दिस। इन द केस ऑफ Y2, अब इसका सीक्वेंस चेक करो, यहाँ पर S0 है 0, सो S0 विल बी बार, एंड S1 है हमारा 1, सो S1 विल नॉट कंटेन एनी बार, कोई बार नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट Y3 के केस में चेक करो, S0 है हमारा 1, तो कोई बार नहीं आएगा, एंड S1 भी हमारा 1 है, तो कोई बार नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल वे है कि ऐसे आप एक्सप्रेशन निकालते हो, ठीक है। तो ये हो गए आपके एक्सप्रेशंस। अब इन एक्सप्रेशन के बेस में आप क्या बनाओगे, यहाँ पर अपना लॉजिक डायग्राम बनाओगे, ओके। सो मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर पीछे लिख रही हूँ फिर से एक बार। हमारा था Y0, Y1, Y2 एंड Y3। Y0 था हमारा S1 बार, S0 बार, ओके। ये था हमारा S1 बार, S0 में कोई बार नहीं था। ये था हमारा S1 ओनली, S0 में बार था, एंड इसमें किसी में भी बार नहीं था, ठीक है। यू कैन चेक एग्जैक्टली वही है, ओके। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है इसमें, फॉर लॉजिक डायग्राम हम बनाएंगे। सो सबसे पहले हम लेंगे S0 यानी कि हमारी जो सिलेक्शन लाइन थी S0 एंड S1 एंड इनपुट। सो इनपुट की लाइन ये है हमारी, S0 की लाइन ये है एंड S1 की लाइन ये है, ओके। नाउ अब हमारा S1 और S0
नॉट भी आ रहा था, सो नॉट की फॉर्म में भी था, तो इसलिए हम यहाँ पर एक नॉट पास कर देते हैं. सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ नॉट. तो यहाँ पर सी एक नॉट भी जा रहा है. करेक्ट. नाउ जो हमारे आउटपुट थे दैट इज y0, y1, y2 एंड y3. ओके. सो इस सीक्वेंस सही नहीं बैठ रहा है, तो इसे y1 ले लो, इससे y2 ले लो एंड इसे y3 ले लो. ठीक है. अब देखते हैं. सो y0 के केस में चेक करो, यहाँ पर S1 नॉट है. सो S1 का नॉट ये जा रहा है. ठीक है. सो S1 का नॉट ये आ गया. ओके. देन S0 का भी नॉट, S0 का नॉट ये है, ये आ गया. इनपुट तो सब में ही आएगा. ठीक है. नाउ मेक द एंड सर्किट हेयर. ओके. सो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा y0 से. नाउ y1 के केस चेक करो. S1 है हमारा नॉट. सो S1 है हमारा नॉट एंड S0 है हमारा ये, एंड इनपुट तो इनपुट ही रहेगा. देन कनेक्टेड विद द एंड सर्किट हेयर, एंड ये इससे कनेक्ट हो गया आउटपुट से. नाउ y2 के केस में S1 है हमारा दिस वन एंड S0 है हमारा नॉट एंड इनपुट. ओके. देन टेक द अनदर एंड गेट हेयर एंड कनेक्टेड टू इट. नाउ y3 हमारा S1 इज दिस एंड ये भी हमारा पॉजिटिव है एंड इनपुट. सो कनेक्ट दिस विद एंड दिस इज अवर आउटपुट. सो ये हुआ हमारा लॉजिक डायग्राम ऑफ 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर. ठीक है गाइस. सो होप you like this video. This is all about 1x4 demultiplexer, and if you have any queries, so just write down in comment box. Don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.